हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। ऑप्शन आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो ऑप्शन है नगद, उधार। नगद और उधार दोनों मौखिक। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश ट्रांजैक्शन जो होते हैं कैश में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए। दायित्व, आयगत प्राप्ति, आय, इनमें से कोई नहीं। तो वसीयत को क्या मानना चाहिए? दायित्व। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बकाया चंदा है। बकाया चंदा है आय, संपत्ति, दायित्व, व्यय। तो बकाया चंदा क्या है? तो यह हमारी क्या है? संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है अलाभकारी जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शंस है महाविद्यालय, जो कि एक महाविद्यालय, सार्वजनिक कंपनी, पुस्तकालय, अस्पताल। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदारी के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साझेदारी के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उनके पूंजी खाते होते हैं स्थिर, परिवर्तनशील, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थिर। जब साझेदार के चालू खाता तभी खोला जाता है जब उसका पूंजी जो होता है स्थिर होता है। पूंजी जो अकाउंट होता है स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साझेदारी के चालू खाते का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है साझेदार के चालू खाते का बैलेंस जो होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 10, 20, 30 या 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्मूल्यांकन खाता जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है डिप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्रिसिएशन। जितने भी संपत्तियां होती हैं, संपत्तियां अंतर्गत आती हैं जो जो चीज़ वस्तु, उन सभी का कुछ समय व्यतीत होने पर उनमें जो उनके मूल्य जो होता है वैल्यू में कमी आती है, जिसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहा जाता है, यानी कि ह्रास। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संचित लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है? वसूली खाते में, साझेदारी के पूंजी खाते में, बैंक खाते में या फिर रोकड़ खाते में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साझेदार के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियां में हुई मूल्य की वृद्धि का नाम किया जाएगा? नाम यानी डेबिट किया जाएगा किस खाते में? पुनर्मूल्यांकन खाता, संपत्ति खाता, पुराने साझेदारी का खाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति खाता यानी कि एसेट्स अकाउंट। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि को डेबिट किया जाता है। तो उस खाता का नाम क्या है? तो उस खाता का नाम है एसेट्स अकाउंट यानी कि संपत्ति खाता। नेक्स्ट, नए साझेदार को लिया जाता है दो साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से, एक साझेदारों की इच्छा पर, साझेदारों के बहुमत की सहमति से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों के सहमति से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कोई भी एक नया कंपनी जो होगी स्थापित होती है और उसमें कई सारे जो होते हैं पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, और जब कोई भी नया पार्टनर बाहर से आता है तो वह उन सभी पार्टनरों के सहमति से ही उसको काम पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संपत्तियों के विक्रय मूल्य से प्राप्त विक्रय की राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा? लेनदारों का दायित्व, साझेदारों का ऋण, साझेदार की पूंजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज यानी कि लेनदार का दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को अभिलेखित किया जाता है यानी कि संपत्ति को बेचने के बाद जो उनसे पैसा प्राप्त होता है वह किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने रुपए लिए 2000 समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 2000 रुपया समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदार का पूंजी खाता या फिर लाभ हानि खाता? तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसूली खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाता है किस खाते में? ब्याज खाते में, लाभ हानि खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यानी कि साझेदार के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्याति के संपत्ति की प्रकृति क्या है? अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुडविल की जो प्रकृति होती है वह इंटेंजिबल होती है यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं? तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित, असुरक्षित, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंशों का हरण किया जा सकता है सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग राशि के भुगतान न करने पर, बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में, इनमें से कोई नहीं? यानी कि शेयर को कब जब्त कर लिया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांग राशि के भुगतान न करने पर।
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक से किए गए लोन के लिए लोन पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन है बैंक खाता, बैंक लोन खाता, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंड अकाउंट। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, अनुमानित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेखित तथ्य। क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है डायनेमिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायनेमिक एनालिसिस। क्षैतिज विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? तो डायनेमिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट्स उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो, कुल लागत कुल बिक्री से कम हो, कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो या कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। इसको शॉर्ट फॉर्म में BEP कहा जाता है, जिसका पूरा नाम ब्रेक इवन पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बिक्री 4 लाख तथा सकल लाभ लागत पर 25% हो तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? 20%, 25%, 30% या 35%? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20%। स्कंद आवर्त अनुपात है तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रियाशीलता अनुपात, यानी कि एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है वित्तीय क्रियाएं, परिचालन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाएं या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना के समय निम्न को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है? रहतिया में वृद्धि, रहतिया में कमी, देनदारी में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ, रहतिया जो कहा जाता है वह स्टॉक को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम स्कंद भी होता है, यानी कि स्टॉक को स्कंद के नाम से, रहतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रहतिया में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश फ्लो विश्लेषण पर नियोजन के लिए उपयोगी है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपन, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चालू अनुपात 2.5 गुना है और चालू दायित्व 40,000 हो तो चालू संपत्तियां हैं 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख या फिर 4 लाख, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो करेंट चालू अनुपात जो है इसका एक फॉर्मूला होता है। तो चालू अनुपात को शॉर्ट फॉर्म में CA कहा जाता है, करेंट एसेट्स, और इसका सूत्र होता है करेंट एसेट्स बराबर करेंट, सूत्र होता है करेंट एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटीज, जहाँ पे CR जो है चालू अनुपात को दर्शाता है और CA जो होता है चालू संपत्ति को और CL जो होता है चालू दायित्व को। तो आइए हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे इस प्रश्न में जो है करेंट रेशियो जो है 2.5 है और
करेंट जो एसेट्स है वह हमें फाइंड आउट करना है, जिसे CA लिखा है। और चालू दायित्व जो है यानी कि करेंट लायबिलिटीज कितना है, तो 40,000 है। तो यहाँ से हम लोग CA निकालने के लिए 40,000 में 2.5 से गुना करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 1 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यदि चालू अनुपात 2.5 गुना है और चालू दायित्व 40,000 है तो चालू संपत्ति क्या होगी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? विज्ञापन, वेतन, कार की बिक्री पर हानि, वितरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार की बिक्री पर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह कंप्यूटर से है। आप इसको अकाउंट्स के लास्ट चैप्टर में देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होता है। कुछ चैप्टर जो होते हैं कंप्यूटर के होते हैं और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? ड्रगल्स एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डगलस एंजलबर्ट। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन MIRCR, सी स्टैंड फॉर MICR में सी की स्थिति है, यानी कि MICR में सी का क्या अर्थ होता है? कोड, कलर, कंप्यूटर, या फिर करेक्टर। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि करेक्टर। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।